जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। धर्म कैसे हो सकता है? जैसे मनुस्मृति में लिखा, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षित होने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार वंचित किया, अधिकार वंचित करना धर्म कैसे हो सकता है? अधिकार वंचित करना धर्म नहीं है। अधिकार वंचित करना अगर धर्म नहीं है तो अधिकार वंचित करना षड्यंत्र है। अगर अधिकार वंचित करना षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र बनाया मगर नाम उसका धर्म रखा, इसलिए हमारे लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए मानसिक गुलामी का निर्माण। इसका मतलब है शुरू से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र बनाया, उस षड्यंत्र का नाम धर्म रखा और धर्म के नाम पर षड्यंत्र का प्रचार किया। इस वजह से लोगों ने स्वीकार किया, इस वजह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हमने धर्म के नाम पर स्वीकार किया। ये गुलामी। इसके विरोध में बुद्धा ने आंदोलन किया और बुद्धा का आंदोलन चतुसूत्री का आंदोलन है। उसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये चतुसूत्री। जो गुलाम होता है उनको समता नहीं होती, जो गुलाम होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, गुलाम होता है उसको न्याय नहीं मिलता, जो गुलाम होता है उसके साथ भाईचारा नहीं किया जाता। इसलिए आर्य ब्राह्मणों ने जो गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया था, उसके विरोध में बुद्धा ने एक गुलामी से मुक्त करने का अभियान चलाया, आंदोलन चलाया और इससे उस समय क्रांति हुई जिससे हमारे मूल निवासी आजाद हो गए थे। बुद्धा मूल निवासियों के आंदोलन का सबसे पहला क्रांतिकारी नेता है। उसकी वंदना करना, उसकी पूजा करना, उसके सामने कैंडल जलाना, ये कहने के लिए नहीं कह रहा, ये कहने का भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ये कहने के लिए बोल रहा। इतिहास सही ढंग से समझना होगा, सही संदर्भ में समझना होगा तो बात समझ में आएगी और बुद्धा का क्या महत्व है वो समझ में आएगा। इस क्रांति का परिणाम हुआ, इस षड्यंत्र के विरोध में क्रांति हुई। इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ज्ञान और विज्ञान का निर्माण हुआ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय निर्माण हुए भारत में। स्त्रियों को आजादी मिली। स्त्री को आजादी मिलने से समस्त परिवार आजाद हो जाता है। जब स्त्री गुलाम होती है तो वो गुलामों को पैदा करती है। स्त्री को आजाद करना सबसे बड़ी आजादी है। स्त्री आजाद, शूद्र आजादी। और आजादी नहीं हुए, इस आजादी का परिणाम हुआ शूद्रों का राज्य स्थापन हुआ, मौर्यों का साम्राज्य स्थापन हुआ। और इसके विरोध में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, प्रतिक्रांति की। पुष्यमित्र शुंभ ने बृहदत्त की हत्या की। हत्या करने के बाद प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के बाद में फिर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, प्रतिक्रांति के लिए षड्यंत्र किया, भिक्षु संघ में विभाजन के लिए षड्यंत्र किया, राज्य व्यवस्था में षड्यंत्र किया, प्रतिक्रांति की। उसके बाद जाति व्यवस्था का निर्माण किया, उसके बाद क्रमिक असमानता का निर्माण किया, उसके बाद अस्पृश्यता का निर्माण किया, विधवा विवाह पर पाबंदी लगाई, सती प्रथा का निर्माण हुआ, कन्यादान का सिस्टम निर्माण हुआ। ये सारा का सारा षड्यंत्र, भयानक षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया। और ये सारा षड्यंत्र जो है, इस षड्यंत्र का नाम उन्होंने धर्म रखा। साथियों, इनके धर्मशास्त्रों में धर्म कहीं पर भी नहीं है।
ऋग्वेद पढ़ लो तो आपको क्या पता चलेगा? ऋग्वेद में युद्ध है और दो ही बातें हैं, युद्ध है और राजनीति है। ऋग्वेद में युद्ध है, राजनीति है। हम ऋग्वेद को धर्म ग्रंथ मानते हैं, मगर ऋग्वेद में युद्ध है और राजनीति है, और कोई दूसरी बात नहीं। और एक बात है, बायका कशा पडवून न्यावे याच्याविषयी वर्णन, आणि याला नाव काय? धर्मशास्त्र. याला समजतच नाही. बायका कशा पडवून न्याव्या याच्या संबंधामध्ये या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, याला धर्मशास्त्र कसं म्हणायचं? मगर हमको ऐसे बताया ये धर्मशास्त्र है। पुराणों में लड़ाई है, देवदानों की, देवासुर संग्राम की, समुद्र मंथन हुआ, देव और असुरों का समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, वह अमृत असुरों के हिस्से में आया, ब्राह्मणों ने लेकर भाग गए। धोखेबाजी इनका इतिहास है। ब्राह्मणों ने लिख रखा धोखेबाजी करना होगा वरना तुम्हारा वर्चस्व नहीं रहेगा। लिखा कि अगर वर्चस्व बनाए रखना चाहते हो तो धोखेबाजी करना होगा। रामायण और महाभारत में यही है, रामायण और महाभारत में भी यही है, धोखेबाजी की बातें हो रही। जैसे युद्ध शास्त्र में नियम है, क्या नियम है? सूर्यास्त होने के बाद में युद्ध बंद होना चाहिए। महाभारत में कथा आती है, सूर्यास्त हो गया, कर्ण जमीन में धंसा हुआ चक्का निकालने के लिए ऐसे ऐसे बैठा, उधर अर्जुन और कृष्ण है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन शस्त्र उठा ले, मौका है, और कर्ण पर चला दे, वरना कर्ण को परास्त करना संभव नहीं है। अर्जुन कहता है ये धोखेबाजी है, ये धर्मशास्त्र के विरोध में है। कर्ण कहता है क्षत्रिय का धर्म मारना ही है और कोई धर्म नहीं। मारो, मारना ही तुम्हारा धर्म है, बाकी मत सोचो, बाकी मैं सोचता हूं, बाकी तुम्हारा सोचना काम। धोखेबाजी, महाभारत में धोखेबाजी, रामायण में धोखेबाजी। महाभारत का संदेश जो है वो आर्यों के लिए है, हमारे लिए नहीं। क्या संदेश है? कौरव आर्य पुत्र है, पांडव भी आर्य पुत्र है, मगर कृष्ण जो है वो वहां क्या कर रहा है? क्योंकि कृष्ण का मामा कंस असुर है। अगर उसका मामा कंस असुर है तो भांजासुर कैसे हो सकता? अगर भांजासुर नहीं है और असुर है तो महाभारत जो आर्यों की कहानी है, वहां कृष्ण क्या कर रहा है? कृष्ण का पात्र ब्राह्मण ने महाभारत लिखा और इसलिए कृष्ण को वहां रखा ताकि आर्यों को समझाया जा सके कि जो असुर है वो आर्यों में विभाजन करवा सकते हैं। अगर आर्यों का विभाजन हुआ तो महाभारत की तरह आर्यों का सर्वनाश हो जाएगा। अगर आर्य अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं तो आर्यों को एक रहना होगा। अगर वो एक नहीं रहेंगे तो महाभारत की तरह उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसके लिए कृष्ण को महाभारत में रखा ताकि इस कहानी को समझाया जा सके। और कृष्ण क्या कहता है दुर्योधन को? दुर्योधन को कहता है कि ये तुम्हारे कौरव पांडवों का जो मामला है ये लड़ाई के बगैर हल होने वाला नहीं है। अरे भाई भगवान ने तो मिटा देना भाई, मिटा दे। नहीं वो क्या बोलता है? ये लड़ाई के बगैर मिटने वाला नहीं, लड़ाई करना पड़ेगा। तो दुर्योधन बोलता लड़ाई के लिए सेना चाहिए, मेरे पास सेना नहीं है। कृष्ण बोलता है कोई बात नहीं है, सेना मेरी लिए क्या मतलब, युद्ध होना चाहिए। सेना मेरी ले जा मगर युद्ध होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। यानी कृष्ण मरवाने की योजना बना। पांडवों को कौरवों के साथ भिड़ा दो, कौरवों को पांडवों के साथ भिड़ा दो, दोनों को भिड़ा करता लेगा, दोनों का सत्यानाश कर दो। इसी के लिए कृष्ण को ब्राह्मणों ने महाभारत में रखा है और ये बताने के लिए कि जो असुर है वो आप में लड़ाई करवा सकते हैं, भिड़वा सकते हैं। इससे सावधान रहो अगर आप अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हो। यह महाभारत का संदेश है कि आर्यो एक रहो, नहीं तो तुम्हारा महाभारत की तरह विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। यह है संदेश महाभारत। रामायण का संदेश क्या है? रामायण का संदेश है अगर शत्रु शक्तिशाली है तो उसके पहले, लड़ाई के पहले उसको कमजोर करो। महाभारत रामायण में रावण का भाई विभीषण
उसको राम तोड़ता है और शत्रु को कमजोर करता है और कमजोर करके रावण पर हमला करता है। रामायण का संदेश है शत्रु शक्तिशाली हो तो विभाजन करो। महाभारत का संदेश है एक रखो। रामायण का संदेश है शत्रु को विभाजित करो और अपना वर्चस्व स्थापित करो। महाभारत और रामायण की कहानियां अलग अलग है मगर लक्ष्य एक ही है, आर्य ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना। महाभारत में लड़ाई है, रामायण में लड़ाई है। महाभारत में राजनीति है, रामायण में राजनीति है। सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में लड़ाई और राजनीति, राजनीति और लड़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर हमको बताया जाता है ये धर्मशास्त्र है। हमको ये बताया जाता है धर्मशास्त्र है और ये धर्मशास्त्र जो पढ़ाते हैं उससे धर्म उत्पन्न होता है, यह हमको बताया जाता है, धर्म नहीं। तो ये सारा का सारा मामला जो है ये षड्यंत्र का मामला है। मगर चूंकि हमारे लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई विश्लेषण नहीं है और इस वजह से हमारे लोगों के पास में कोई जानकारी ना होने की वजह से जो षड्यंत्र उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाया, उस षड्यंत्र को हम धर्म मानते हैं और धर्म मानकर उसको स्वीकार करते हैं। धर्म मानकर उस पर हम लोग अमल करते हैं। तो ये बात साथियों हमको जानना होगा, समझना होगा कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जानकर ही जाना जा सकता है। षड्यंत्र के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता का निर्माण किया, श्रमिक असमानता का निर्माण किया, लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, क्रिमिनल टाइप्स निर्माण किया, औरतों को गुलाम बनाया, अधिकार वंचित किया। ये सब कुछ उन्होंने धर्मशास्त्र के धर्म के नाम पर किया। ये सब कुछ उन्होंने धर्म के नाम पर किया। देखो कितनी अजीब बात, आपको पता चलेगा कैसे अजीब है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नीचता का व्यवहार करता है। एक इंसान दूसरे इंसान को टच भी नहीं करता, कहता अनटचेबल है। एक जाति दूसरे जाति बनाकर एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को नीच मानता है। नीच मानने का जो काम है ब्राह्मण कहते हैं ये धर्म है। भेदभाव करना, हमारे आदमी भेदभाव करते हैं, क्यों करते हैं? धर्म है। लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, पूछो ऐसा क्यों करते? धर्म है। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण हमारे लोगों का धर्म द्रोह कर रहे हैं। जरा देखो तो ज्योतिराव फूले का बंदोबस्त हो तो हमारे लोग ज्योतिराव फूले का बंदोबस्त नहीं करके जाते। ज्ञान देना धर्म द्रोह है। जो धर्म ऐसे कहता है वो धर्म कैसे हो सकता? जो धर्म ऐसे कहता है कि कुछ लोगों को शिक्षित होने का अधिकार होना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो धर्म ऐसे कहता है वो धर्म कैसे है? कैसे कहा जा सकता है धर्म है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ये धर्म है। मगर ब्राह्मण कहते ये भी धर्म है, हमें मालूम नहीं। और इसे हम लोग गैर बराबरी का व्यवहार करते हैं धर्म के नाम, अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं धर्म के नाम। एक आदमी दूसरे आदमी को नीच मानता है, नाम है धर्म। हम ऐसा क्यों करते? धर्म के नाम। ये प्रीति, ये शिक्षा ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को दी। इस वजह से हमारे लोग गलत आचरण करते हैं और इस गलत आचरण की वजह से गुलामी के गर्द में फंसे हुए हैं। जाति के 6000 टुकड़े बनाए, कोई भी टुकड़ा अपने गुलामी के विरोध में प्रतिकार करने के लायक नहीं है। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम इसे धर्म मानते हैं। एक जाति दूसरे जाति के विरोध में अविश्वास करती है, पूर्वाग्रह रखती है, लड़ाई करती है, घृणा करती है।
ये जो कुछ भी करती है ये धर्म के नाम पर करती है और इसी वजह से उसकी गुलामी दीर्घकालीन हो जाती है। ये दीर्घकालीन मूल निवासियों को दीर्घकालीन गुलाम बनाने का षड्यंत्र है जिसे हम लोगों ने धर्म माना, हमसे मनवाया गया ये धर्म है। सिद्ध होता है ये धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है। तुकाराम महाराज की हत्या कर दी और उसका नाम भी धर्म रख दिया। धर्म के नाम पर ही हत्या कर दी। हमारे संतों की कई संतों की हत्या कर दी, ब्राह्मणों ने कई संतों की हत्या कर दी, चक्रधर की हत्या हुई, तुकाराम की हत्या हुई और कई संतों की हत्या हुई। संत दया का, ममता का, समता का संदेश दे रहे थे, उसकी हत्या ब्राह्मणों ने की। इसका भी इतिहास लिखा जा सकता है। केवल ब्राह्मणों द्वारा संतों की हत्या, कई संतों की हत्या का इतिहास आपको बताया जाए। अगर संत धर्म का काम कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने उसकी हत्या की। और तुकाराम महाराज की तो कई बार हत्या करने का प्रयास किया होगा, ऐसा मुझे उनके अभंग से लगता है, क्योंकि ये अभंग है तुकाराम महाराज का, माझे किया मरण पहले में डोरा। मुझे ऐसा लगता है इस अभंग का अर्थ है कि तुकाराम को बार बार मारने का प्रयास किया होगा, इसलिए मृत्यु का साक्षात्कार हुआ होगा। वो अभंग में उसने लिखा, माझे किया मरण पहले में डोरा। मारने का प्रयास हुआ होगा मगर मरा नहीं होगा, इसलिए अभंग लिखा। और मृत्यु के साक्षात्कार का वर्णन जो है उस अभंग में है। ये अभंग एविडेंस है कि मारने का प्रयास हुआ होगा, अंतिमता तो हत्या हुई होगा। संतों की हत्या उन लोगों ने की जिन संतों ने धर्म का काम किया, मानवता का प्रचार करने का काम किया। अगर ब्राह्मणों ने धर्म का काम करने वाले लोगों का हत्या करने का काम किया तो हत्या करने के काम को भी ब्राह्मणों ने धर्म की संज्ञा दी। धर्म, इसको धर्म कहा हमने। ब्राह्मणों का समस्त इतिहास, ब्राह्मण धर्म का इतिहास भी अभी लिखना होगा। ब्राह्मण धर्म का इतिहास लिखना होगा। अगर इतिहास लिखोगे तो पता चलेगा ये प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल षड्यंत्र का इतिहास है। और अगर ये षड्यंत्र का इतिहास है तो ये सिद्ध होगा कि ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का, अगर ये मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है, इसके बावजूद भी हमारे मूल निवासी बहुजन इस बात को अपना धर्म मानकर इस पर अमल कर रहे हैं तो केवल मात्र इसलिए कर रहे हैं। मैं इस मानता हूं क्योंकि इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है इसलिए षड्यंत्र का एहसास नहीं है। पहले जानकारी होनी चाहिए, बाद में एहसास होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो गुलाम गुलामी के विरोध में विरोध करता है। एहसास बाद में होगा, पहले जानकारी देना होगा। जानकारी देने से एहसास होगा, एहसास से विद्रोह होगा, विद्रोह से जिस धर्म को हम अपना धर्म मानते हैं उसके विरोध में क्रांति होगी तो मुक्ति होगी। और इसका कोई विकल्प नहीं, ये करना। और इसके लिए लोगों को जगाना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसको सही ढंग से, सही तरीके से हमें लोगों को समझाना होगा, तभी जाकर के ये बात समझ में आ सके। दो बातें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, संविधान में फंडामेंटल राइट्स, अगर आप पढ़ लो भारत का संविधान तो भारत का संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारे फंडामेंटल राइट्स मूल निवासियों के लिए है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल निवासियों के लिए फंडामेंटल राइट की कॉन्सेप्ट को भारत के संविधान में डाला। इसके बारे में हमारे लोगों ने अभी भी ठीक से सोचा नहीं। ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है अगर ठीक से पढ़ो तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में समस्त मूल निवासियों के मूलभूत अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। जो जिसके मूलभूत अधिकार होते हैं वो आजाद होता है,
और जो गुलाम होता है उसके मूलभूत अधिकार नहीं होते। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने समस्त मूल निवासियों के मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित किया। ये सबूत है उनको गुलाम बनाने का। इसी बात को ध्यान में रखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट रखा। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो फंडामेंटल राइट है ही है, हमको नहीं है, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है भारत के संविधान में रखा। हमको बोलने का अधिकार नहीं, हमको सुनने का अधिकार नहीं, हमको ज्ञान का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं। ये जो धर्मशास्त्रों ने अधिकार वंचित किया है, सारे के सारे अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट में डाला। और मूल निवासियों को अभी भी पता नहीं ये बाबा साहब ने किस संदर्भ में ऐसा किया, इस संदर्भ में। और अगर आर्टिकल 13 पढ़ो तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, 13 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा है, जिस दिन से संविधान लागू होगा उस तारीख से पहले मूलभूत अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली या मूलभूत अधिकारों से विसंगत जितनी विधियां है, आज से इसे नल एंड वाइड शून्य घोषित किया जाता है। केवल 2 लाइन, इसका भी मीनिंग हमारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। केवल 2 लाइन। ब्राह्मणों के 2000 वर्षों के जो धर्म ग्रंथ है और उस धर्म ग्रंथों में मूल निवासियों के विरोध में जितने आदेश है, केवल 2 लाइन से समाप्त कर दी। 26 जनवरी 1950 के पहले मूलभूत अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां या मूलभूत अधिकारों को असंगत बनाने वाली विधियां 26 जनवरी के पहले जो अस्तित्व में है, 26 जनवरी से इसे शून्य घोषित किया जाता है। 2000 साल का मामला जो है, एक लाइन में पता लगा। मूल्यवान को मालूम नहीं है संविधान के अंदर कितनी बात। और ब्राह्मण लोग संविधान के विरोध में कितना सारा मामला खड़ा करते हैं, ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो समूल कर रही है, सारे धर्म ग्रंथों के विरोध में मूलभूत अधिकार है। तो जो मूलभूत अधिकार जो लोग भोग नहीं करते, जिनको होते नहीं है, वो गुलाम लोग होते हैं। उन गुलामों को मूलभूत अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से संविधान में दिए गए हैं। वो मूलभूत अधिकार ब्राह्मण के धर्मों ने, धर्म ग्रंथ ने वंचित किए थे, खत्म कर दिए थे, षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिए गए थे। तो ये जो षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिए गए थे अधिकार, इस अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से प्रस्तावित किया। और ये जो प्रस्तावित करने का जो कार्य है, ये कार्य आज भी हमारे लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो धर्म है, ये धर्म गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसके विरोध में हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष और लड़ाई की, उस संघर्ष और लड़ाई को संविधान में डालने का प्रयास हुआ है। इतिहास हमारे सामने है। इस तरह से इसके विरोध में लोगों को तैयार करने का, लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का, ये सारा काम लगातार होता रहा है। ये लगातार होने का जो मामला है, ये मामला साथियों हमको समझना होगा। दूसरी बात, क्योंकि आर्य ब्राह्मण जो है वो आर्य है, आर्य विदेशी है, और विदेशी है इसका मतलब है उनका वंश अलग है, रेत अलग है। इसलिए ब्राह्मणों ने जो विचारधारा का विकास किया, वो विचारधारा एशियन डिस्क्रिमिनेशन की विचारधारा है। ब्राह्मणों की इस देश में जो विचारधारा है, ये वंश भेद की विचारधारा है। ये डीएनए के आधार पर अब सिद्ध हो गया है कि जो ब्राह्मणवाद है वो वंशवाद है। वंशवाद की ये विचारधारा है, ये वंशिक भेदभाव का मामला है। ये डीएनए के आधार पर सिद्ध होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने जो धर्म बनाया वो एशियन डिस्क्रिमिनेशन की विचारधारा के आधार पर विकसित किया हुआ धर्म है। इसका मतलब है
ये वंशिक भेदभाव करने वाला धर्म है, जो इसको आधार बनाकर दूसरों को, दूसरे वंश के लोगों को गुलाम बनाता है। हमारा वंश अलग है, ब्राह्मणों का वंश अलग है, इसलिए ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मणों का वंश सबसे ऊपर रखने के लिए है और मूल्यवासियों को गुलाम बनाने के लिए ये धर्म उन्होंने बनाया है। ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। जितने देर तक हमारे लोगों को इसका पता नहीं चलेगा, उतने देर तक हम इसी षड्यंत्र को अपना धर्म मानकर अमल करते रहेंगे। और जब तक अमल करते रहेंगे, जानते हो क्या होगा? स्लेव्स एंजॉयिंग स्लेव। गुलाम गुलामी को एंजॉय करेगा, मजे लेगा, जैसे आइसक्रीम खा रहा है, मजा लेगा, एक गुलामी का आनंद ले रहा है। The slaves enjoy slavery। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया में धर्म जो है वो इंसानों के लिए निर्माण हुआ है, इंसान धर्म के लिए कभी निर्माण नहीं। धर्म है इंसानों के लिए निर्माण हुआ। अगर इस व्याख्या को ब्राह्मण धर्म पर लागू करो, क्या पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म इंसानों के लिए नहीं बना, इंसान इस धर्म के लिए बने और इसलिए इस धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया। इसलिए एक गुलाम बनाने वाली विचारधारा है, गुलाम बनाने वाला धर्म है, गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, ये सारी व्यवस्था वंश भेद के आधार पर, धर्म के नाम पर बनाई, विकसित की और लोगों पर थोपने का प्रयास हुआ। इसके विरोध में जब तक लोगों को मानसिक रूप से जगाने का काम नहीं होगा, इसके विरोध में विद्रोह होने वाला नहीं। एक छोड़ने का काम है, एक स्वीकारने का काम है। रणनीति की बात, छोड़ने का काम लोग करें, इसके लिए कुछ करना होगा, और स्वीकार करवाने का काम है, उसके लिए कुछ और करना होगा। 50-50% काम है, फिर कर दिए 50% का काम कर रहे, मैं 50% का काम कर रहा हूं, मगर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये 50-50 का मामला क्या है। एक छुड़वाने का काम है, एक स्वीकार करने का काम है। अरे छुड़वाओगे नहीं तो स्वीकार कहां से करेगा भाई? शून्य पैदा करना होगा तो शून्य भरने का काम होगा। अगर शून्य नहीं होगा तो लोग बोलेंगे नहीं है हमारे पास, अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो दूसरी आदमी खरीदेगा कहां? पहले वो वस्तु का, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता निर्माण करनी होगी। वो आवश्यकता निर्माण करने के लिए कुछ करना होगा। एक छोड़ने का काम है, एक डिटैच करने का काम है, एक अटैच करने का काम। एक डिटैच करने के लिए बताना होगा ये धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है। और लोगों को जब पता चलेगा कि धर्म नहीं है, वास्तव में षड्यंत्र है, जैसे पता चलेगा षड्यंत्र छोड़ देगा। अगर आदमी को पता चल जाए कि दूध में मक्खी पड़ी है तो वो मक्खी के साथ दूध भी फेंक देता है। वो दूध पीता नहीं, वो मक्खी भी फेंक देता है, दूध भी फेंक देता है। जब पता चलेगा कि ये मक्खी नहीं, दूध ही नहीं था, मामला ही, यानी दाल ही काली नहीं है, सारी दाल ही, ये दाल ही काली नहीं है, सारा मामला ही काला है। जब ये पता चलेगा तो ये सारा मामला छोड़ने के लिए हमारे लोग प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और इस प्रयास और कोशिश के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। यह अभियान, इस विषय की चर्चा मूलभूत रूप से इसी बात को ध्यान में रखकर की गई है। जिनको भी ये पता चलेगा वो निश्चित रूप से ब्राह्मण धर्म को अपना धर्म नहीं मान सकता, अपना धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। इससे शून्य पैदा होगा, ये शून्य पहले पैदा करना हो, स्वीकार करने का मामला बाद में होगा। ये शून्य पैदा करना, इससे भी बहुत बड़ा काम होगा। आने वाले समय में इसका परिणाम दृष्टिगोचर होगा। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, इस अभियान को इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मित्रांनो, आज बामसेने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष
माननीय प्रोत्साहनराव खेडेकर साहेब या कार्यक्रमात उपस्थित राहून त्यांनी आपणास विषयाच्या संदर्भाने बहुमोल असे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल त्यांचे मी बामसे पिंपरी चिंचवड युनिट तर्फे आभार व्यक्त करतो. तसेच विषयाच्या अनुषंगाने माननीय नितीन पाटील साहेब यांनी आपणास मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त केले. त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता तळेगाव मावळ, वडगाव, देहरोड व पिंपरी चिंचवडमधील मराठा सेवा संघांच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वतोपरी सहकार्य केले. त्याबद्दल त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. तसेच या कार्यक्रमास हॉलची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे दिल्याबद्दल माननीय बोधनी साहेब यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. आणि आपण सर्वजण या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे बामसे पिंपरी चिंचवड युनिट तर्फे आभार व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. जय मूल्यवान. ओके.